अभी हम मौजूद है इतवारी के टांगा स्टैंड की दही हंडी देखने आए थे। यहाँ पे जायज़ा लेने आए थे कि किस तरीके से तैयारियाँ हो रही है। हमें पता चला है कि इस दही हंडी में लगभग 1,51,111 रुपये का इनाम रखा गया है। कुछ महिला गोविंदाओं की भी यहाँ पे टीम आने वाली है और इस 45 फीट ऊंची दही हंडी को ये लोग फोड़ने की कोशिश करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के ऑर्गेनाइज़र से कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे वो करने वाले हैं महिलाओं के लिए, और जो पुरुष मंडली यहाँ पे आने वाली है इस मटकी को तोड़ने के लिए, उनके साथ वो लोग किस तरीके से उनका स्वागत करने वाले हैं। सर, ये जो 45 फीट ऊंची दही हंडी है, इसके लिए आपने कितना प्राइस रखा हुआ है, कितना इनाम है? हमारी ओर से इतवारा नवयुग मंडल द्वारा विगत 42 वर्षों से दही हंडी का विशाल आयोजन इतवारी क्षेत्र में होता है। ये जो प्राइस रहती है पुरुषों के लिए 1,51,151 रुपये की प्राइस हम घोषित करते हैं। और कुछ महिला लोगों की भी टीम यहाँ पे आने वाली है। जी, महिलाओं की भी टीम यहाँ पे हम उसको सम्मिलित करते हैं। मातृशक्ति को बढ़ावा देने हेतु, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने हेतु इस इतवारा नवयुग मंडल द्वारा हर वर्ष महिलाओं का भी आयोजन इस दही हंडी के माध्यम से किया जाता है। किस तरीके से गोविंदाओं का स्वागत करने वाले हैं सर यहाँ पे हम लोग? गोविंदाओं को उत्साहित करने के लिए हम सब कुछ करते हैं। गोविंदा को हम प्रोत्साहित करने का हमेशा प्रयास करते हैं। खेल के माध्यम से इस चीज़ को आगे बढ़ाने का महाराष्ट्र का गौरव, इस दही हंडी का आयोजन संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर में होता है और महाराष्ट्र सरकार ने इसको खेल का जो दर्जा दिया उसके लिए हम काफ़ी खुश हैं और इसी प्रकार का आयोजन हम हर साल करते रहेंगे। गोविंदाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी नीलेश सर ने अपने कंधों पे ले रखी है। इनसे जानेंगे कि ये जो नेट है यहाँ पे लगी हुई, जो पहली बार नागपुर में ऐसा कुछ हो रहा है, ये नेट पहली बार नागपुर में आई है और ये लेकर आए हैं नीलेश सर। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि गोविंदाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस तरीके से निभा रहे हैं। सर, जी नेट तुम्ही लावली आहे, तुमच्या कंपनीने लावली आहे, ही जी नेट आहे याच्यावरनी काय सुरक्षा होते गोविंदाची? आता याच्यामध्ये काय होतं की एक 3 तारापर्यंत गोविंद्यांना रक्षण होऊ शकतं। 3 ताराच्या वरती गेल्यानंतर गोविंद्यांचे पूर्ण बॅलन्स हुकतं। मग त्यासाठी काय केलं की वरतीच्या 3 ताराच्या वरती जे जाते 6 तळ 7 तळ, त्या लोकांना जर आउटसाईडला जर पडले तर आपल्या सेफ्टी नेटमध्ये वाचू शकतात ते लोक। आणि त्याच्यानंतर जवळपास बघा की याचे वेट कॅपॅसिटी आपण ठेवलेली आहे नेटची जवळ 250 kg जवळपर्यंत आपल्याकडे नेटमध्ये माणूस आपल्याकडे काय अडचण येऊ शकत नाही त्या माणसामध्ये की बाबा तो खाली येईल म्हणून। आणि ह्या पहिल्यांदाच नागपूरमध्ये मी उपक्रम केला आहे। मी याच्या आधी पुण्यामध्ये उपक्रम केला आहे आणि त्याच्यानंतर मला छान रिस्पॉन्स भेटला। हाच मंडळ इतवारा नवयुग मित्र मंडळ यांनी खूप छान सहकार्य दिले की त्यांनी मला पहिल्यांदा प्राधान्य दिले की बाबा आमच्या मंडळासाठी तुम्ही दही हंडीसाठी जर दही हंडीला लोकांसाठी दुखापत होऊ नये, ह्या लोकांनी मला खूप छान रिस्पॉन्स दिला। त्यानंतर मी महाकाली एंटरप्राइज मार्फत यांच्यासाठी मी खूप छान उपक्रम राबवलेला आहे आणि याच्यातनं योगायोगाने कोणाला दुखापत व्हावू नये आणि पुढं चालून आपण नागपूरमध्ये जेवढं मंडळ आपल्याला कवर करतील तेवढे आपण मंडळ कवर करू। तो इतवारी के टांगा स्टैंड वाली दही हंडी देखने के लिए बहुत लोगों में उत्साह है। यहाँ पे बहुत लोगों की भीड़ मौजूद है। अभी गोविंदाओं की टीम आएगी यहाँ पर और इस 45 फुट ऊंची दही हंडी को फोड़ने की कोशिश करेगी, जिसके नसीब में 1,51,000 से ऊपर का इनाम रहेगा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए मैं शांतनु अग्रवाल। आपलं आयुष्य म्हणजे आंधळी कोशिंबिरीचा खेळ नाही, कारण अचानक कुठलंही संकट येऊन धडकू शकतं। त्यासाठी डोळे सतत उघडे असायला हवेत, अन्यथा अंदाज चुकून आपणच अडचणीत येऊ शकतो। अनेकदा आपण आपत्ती टाळू शकत नाही, पण सतर्कतेमुळे कमीत कमी नुकसान होईल याची काळजी घेऊ शकतो। संकटात घाबरून न जाता मार्ग काढू शकतो। शासकीय सूचनांचे पालन करून आपण मदत पथकाला सहकार्य करू शकतो। आपत्तीविषयी सतर्कता वाढावी आणि आपत्ती व्यवस्थापन सोयीचे व्हावे म्हणून शासनानं मौसम, मेघदूत, सचेत, भूकंप हे ॲप्स विनामूल्य उपलब्ध केले आहेत। त्यांचा वापर करा। सतर्कतेमुळे जीवितहानी बरोबरच वित्तहानी सुद्धा टळू शकते। प्रसंगावधान राखा, योग्य कृती करा। आपत्ती व्यवस्थापन, आयुष्याचे संवर्धन। आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन। चिंगीच्या भातुकलीसारख्याच आपणही आनंदाने आपला संसार उभारतो, कष्टाने एक एक वस्तू जमवतो, पण अचानक नियती डाव साधते आणि अवघा संसार उधळून लावते। भूकंप, पूर, चक्रीवादळ, गारपीट, वीज कोसळणे अशी अनेक संकट महाराष्ट्रावर आली। त्यात अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले।
अशा संकटामध्ये गरज असते ती आपुलकीची आणि भक्कम आधाराची, अश्रू पुसून पुन्हा आनंद फुलवण्याची. शासनानं हेच कर्तव्य पार पाडले. आपत्तीग्रस्तांना आर्थिक सहाय्य, सुरक्षित निवारा दिला. त्यांच्या आरोग्याची, मुलांच्या शिक्षणाची काळजी घेऊन त्यांच्या जीवनात आनंद फुलवला. मदतीतून नवजीवन, आनंदाचे पुनर्वसन. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन.